नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे साल 1956 के उस सुनहरे दौर में जब हिंदी फिल्म संगीत अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा था। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा भी ले। ये वो समय था जब महान संगीतकारों, गीतकारों और गायकों ने ऐसे कालजयी गीत दिए जिन्हें आज भी करोड़ों लोग उतने ही प्यार से सुनते हैं। 1956 में कई शानदार फिल्में रिलीज हुईं और उनके गाने आज भी रेडियो, संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट और पुराने दौर के कार्यक्रमों की शान बने हुए हैं। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। इस वीडियो में हमने चुने हैं साल 1956 के टॉप 10 हिंदी बॉलीवुड गाने जिन्होंने अपने संगीत, बोल और गायकी से इतिहास रच दिया। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार सूची। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा भी। नंबर 1, ये रात भीगी भीगी, चोरी चोरी, 1956। हमारी सूची में पहला स्थान हासिल करता है ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। ये गीत केवल 1956 का ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे महान रोमांटिक गीतों में से एक माना जाता है। इठलाती हवा नीलम का गगन कलियों। लता मंगेशकर और मन्ना डे की जादुई आवाज, शंकर जयकिशन का अविस्मरणीय संगीत और शैलेंद्र के दिल को छू लेने वाले बोल इस गीत को अमर बना देते हैं। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल जीवन। राज कपूर और नरगिस की शानदार स्क्रीन केमिस्ट्री ने इस गीत की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया। बारिश, रात और प्रेम के भावों को जिस खूबसूरती से इस गीत में प्रस्तुत किया गया है वो आज भी बेमिसाल माना जाता है। 7 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये गीत हर संगीत प्रेमी की पसंद बना हुआ है। रेडियो हो, लाइव कॉन्सर्ट हो या पुराने गीतों की कोई भी प्लेलिस्ट, ये रात भीगी भीगी हमेशा अपनी जगह बना लेता है। इसीलिए हमारी इस सूची में ये गीत साल 1956 का नंबर 1 हिंदी बॉलीवुड गीत बनता है। जागो मोहन प्यारे जागो। नंबर 2, जागो मोहन प्यारे, जागते रहो, 1956। फिल्म जागते रहो का ये गीत भारतीय फिल्म संगीत की सबसे आध्यात्मिक रचनाओं में से एक माना जाता है। जागो मोहन प्यारे को लता मंगेशकर ने अत्यंत भावपूर्ण शैली में गाया। संगीतकार सलील चौधरी ने इस गीत में भारतीय और पाश्चात्य संगीत का अद्भुत मेल प्रस्तुत किया। गीत का संदेश केवल भगवान को जगाने का नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का भी प्रतीक है। फिल्म के अंत में आने वाला ये गीत पूरी कहानी का सार प्रस्तुत करता है और दर्शकों के मन पर गहरी छाप छोड़ता है। आज भी ये गीत आध्यात्मिक और प्रेरणादायक गीतों में एक विशेष स्थान रखता है। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी। नंबर 3, आजा सनम मधुर चांदनी में, चोरी चोरी, 1956। अगर हिंदी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक युगल गीतों की सूची बनाई जाए तो आजा सनम मधुर चांदनी में हम निश्चित रूप से शीर्ष स्थानों पर होगा। भीगी भीगी रात में दिल का दाम थाम। इस अमर गीत को लता मंगेशकर और मन्ना डे ने गाया। राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया ये गीत आज भी रोमांस का पर्याय माना जाता है। शंकर जयकिशन की मनमोहक धुन, शैलेंद्र के खूबसूरत बोल और दोनों गायकों की मधुर आवाज इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना देती है। लगेगा आसमान, लगेगा आसमान। गीत की हर पंक्ति प्रेम, विश्वास और साथ निभाने के वादे को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करती है। नंबर 4, रसिक बलमा, चोरी चोरी, 1956। रसिक बलमा हिंदी फिल्म संगीत के सबसे खूबसूरत प्रेम गीतों में से एक माना जाता है। याद आए तिहारी सूरत वो
लता मंगेशकर की दिल छू लेने वाली आवाज और शंकर जयकिशन का अनुपम संगीत इस गीत की सबसे बड़ी ताकत है। गीत में प्रेमिका अपने प्रिय के प्रति गहरे प्रेम और विरह की भावनाओं को व्यक्त करती है। शैलेंद्र के शब्द और लता जी की भावपूर्ण प्रस्तुति इसे एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाते हैं। संगीत की दृष्टि से भी ये गीत बेहद समृद्ध है और आज भी इसे सुनना एक सुखद अनुभव माना जाता है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की। नंबर 5, पंछी बनूं उड़ती फिरूं चोरी चोरी 1956। ये गीत स्वतंत्रता और सपनों की उड़ान का प्रतीक माना जाता है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं को लता मंगेशकर ने बेहद मधुर अंदाज में गाया। फिल्म में नरगिस पर फिल्माया गया ये गीत आज भी उनके सबसे यादगार गीतों में गिना जाता है। शंकर जयकिशन की धुन और शैलेंद्र के सरल लेकिन गहरे बोल इस गीत को कालजयी बना देते हैं। गीत ये संदेश देता है कि हर इंसान अपने सपनों को खुलकर जीना चाहता है। यही भावना इसे हर पीढ़ी के श्रोताओं से जोड़ती है। आज भी ये गीत रेडियो और संगीत कार्यक्रमों में अक्सर सुनाई देता है। मन भावन के घर जाए गोरी, मन में घर आए गोरी, बंधी रहे ये। नंबर 6, मन भावन के घर जाए गोरी चोरी चोरी 1956। फिल्म चोरी चोरी अपने शानदार संगीत के लिए जानी जाती है। मन भावन के घर जाए गोरी इस फिल्म का बेहद लोकप्रिय गीत था। लता मंगेशकर और मन्ना डे की सुरीली आवाजों ने इस गीत को जीवंत बना दिया। शंकर जयकिशन ने इसमें लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत किया। गीत में प्रेम, उत्सव और भारतीय ग्रामीण संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसकी धुन सुनते ही मन आनंद से भर उठता है। आज भी ये गीत भारतीय संगीत प्रेमियों के बीच उतना ही लोकप्रिय है जितना अपने समय में था। ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है। नंबर 7, ये हंसता हुआ कारवां एक ही रास्ता 1956। फिल्म एक ही रास्ता सामाजिक विषय पर आधारित एक सफल फिल्म थी और इसका गीत ये हंसता हुआ कारवां जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। से सितारों की दुनिया में जाएं, वहाँ भी यही। इस गीत को हेमंत कुमार ने अपनी गंभीर और प्रभावशाली आवाज में गाया। संगीतकार हेमंत कुमार ने इसे बेहद सादगी और आत्मीयता के साथ तैयार किया। बहारों के दिन हो जवां हो नजारे, हंसी। गीत का संदेश है कि जीवन चाहे जितनी कठिनाइयां लाए, इंसान को मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण है कि ये गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी बन गया। मोहब्बत की दुनिया हो गम से बेगाना, रहे ना किसी का भी। आज भी ये गीत सकारात्मक सोच का प्रतीक माना जाता है। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। नंबर 8, केतकी गुलाब जूही बसंत बहार 1956। अगर भारतीय फिल्म संगीत के सबसे महान शास्त्रीय युगल गीतों की बात की जाए तो केतकी गुलाब जूही का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी मधुर मधुर। इस ऐतिहासिक गीत को पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे ने गाया। ये पहली और लगभग एकमात्र बार था जब पंडित भीमसेन जोशी ने किसी हिंदी फिल्म के लिए अपनी आवाज दी। थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी मधुर मधुर। शंकर जयकिशन का संगीत और शास्त्रीय रागों का अद्भुत संयोजन इस गीत को अमर बना देता है। फिल्म में ये गीत संगीत प्रतियोगिता के दृश्य में प्रस्तुत किया गया था जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी चित चुराए।
आज भी संगीत के विद्यार्थी इस गीत को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। ये केवल एक फिल्मी गीत नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमूल्य धरोहर है। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। नंबर 9, चली चली रे पतंग, भाभी 1957। हालांकि फिल्म भाभी 1957 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसका गीत चली चली रे पतंग रिकॉर्डिंग के दौरान 1956 के अंत में तैयार हुआ और उस दौर के संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय होने लगा। मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने अपनी मनमोहक आवाजों में गाया। संगीतकार चित्रगुप्त ने इसे बेहद सरल लेकिन आकर्षक धुन में तैयार किया। रंग मेरी पतंग का धानी, है ये नीले गगन की रानी। गीत में पतंग को प्रेम और स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया गया है। इसकी लय इतनी मधुर है कि सुनते ही मन झूम उठता है। आज भी ये गीत पुराने रोमांटिक गीतों की सूची में अपनी खास जगह बनाए हुए है। नंबर 10, जा रे जा बलमवा, बसंत बहार 1956। साल 1956 में रिलीज हुई फिल्म बसंत बहार भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म का गीत जा रे जा बलमवा अपनी मधुर धुन और भावपूर्ण गायकी के कारण बेहद लोकप्रिय हुआ। इस गीत को महान गायिका लता मंगेशकर ने अपनी मीठी आवाज से सजाया। संगीतकार शंकर जयकिशन ने इसमें भारतीय शास्त्रीय रागों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया, जिससे ये गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संगीत प्रेमियों के लिए एक अनमोल धरोहर बन गया। कांधे लगा लाए बिंदिया किसी की। गीत के बोल विरह की भावना को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करते हैं। नायिका अपने प्रियतम से बिछड़ने का दर्द महसूस करती है और उसी पीड़ा को शब्दों में ढालती है। लता जी की आवाज इस दर्द को और भी गहराई प्रदान करती है। आज भी जब पुराने शास्त्रीय गीतों की बात होती है तो जा रे जा बलमवा का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। ये गीत इस बात का प्रमाण है कि अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे साल 1956 के टॉप 10 हिंदी बॉलीवुड गाने, जिन्होंने अपने शानदार संगीत, अमर बोल और बेहतरीन गायकी से भारतीय फिल्म संगीत को हमेशा के लिए समृद्ध बना दिया। इन गीतों ने न केवल उस दौर के दर्शकों का दिल जीता, बल्कि आज भी नई पीढ़ी को पुराने संगीत की खूबसूरती से परिचित कराते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही पुराने सुनहरे बॉलीवुड गीतों की शानदार प्रस्तुतियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि 1956 का आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और सुनहरे संगीत सफ़र के साथ। नमस्कार।